संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कर्म कैसे कटें, ये प्रश्न है सबसे बड़ा। आमतौर पे ये मिलते नहीं है ये श्लोक। हमारा तो कोर्स है ये, अध्यात्म क्या है, हमारा तो कोर्स है, हमारा विषय वस्तु है, वो आपको बताएंगे, हिंदी में व्याख्यान करेंगे। घर जाके पढ़ लेना हरि श्री गीता को, मिला लेना, और जो ज्ञान आपको दिया है उस ज्ञान की भी तुलना कर लेना इनसे। कैसे कटता है कर्म। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 14 में कि कर्म आगे बनने बंद हो जाएं, ये आएगा। हे अर्जुन, मैं कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, अर्थात मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है वह भी आगे कर्मों में नहीं बंधता। क्या वर्तमान कर्म आ गए। अब ये सुनना है। पहले की एक गठरी पड़ी है कपड़ों की, 5 लाख कपड़े भरे पड़े हैं मेले। साबुन नहीं थे हमारे पास, और बंदी पड़ी गठड़ियां। साबुन आज आई है, और अब जो मैल हो रहा है हर रोज शाम को धो लेते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है। वो ज्ञान रूपी साबुन आ गई। अब वाले कपड़ों को धो रहे हैं, पीछे तो पड़े हैं वो मेले पड़े हैं। उसके बारे में कह रहे हैं अब जिनको प्रारब्ध कर्म संचय कर्म कहा गया है। पिछले कर्म कैसे कटेंगे, जिसे मुक्ति मिलेगी वो सुन लो। अध्याय 4 श्लोक 37 में समझाते कहते कि अर्जुन, जिस प्रकार बारी अग्नि लकड़ों का बहुत बड़ा ढेर है, छोटी सी चिंगारी दिखा दे, उस लकड़ियों के ढेर को राख बना देता है, वो फूंक देता है।
ठीक इसी प्रकार से तत्व ज्ञान अग्नि में शुभ अशुभ कर्मों को फूंक दे, भोगने नहीं पड़ेंगे। अब आपको दृष्टांत बताएंगे, जरा समझ जाना। किसानों को ज्यादा पता है, अनाज है सभी, चना, गेहूं, मकई, सभी अनाज, बाजरा, ज्वार, अगर भून देते हैं इनको और फिर डालो मिट्टी में, अंकुरित नहीं होते, जर्मिनेशन नहीं होता उनका। दिखने में चना है, बुगड़ा है वो, हम भून के खाते, शकल तो जोगी तो चने की तो है, फेंक दो मिट्टी में, फेंक दिया, जन्म नहीं लेगा। क्या? जर्मिनेशन खत्म कर दिया। तत्व ज्ञान अग्नि कहां है? मस्तक में। समझ लो, ब्रह्म ज्योति कहां है? मस्तक में। आत्मा का स्थान कहां है? मस्तक में। और आत्मा के पास एक कमरा है, सारे कर्मों का लेखा जोखा उसी में है। अब जरा सुनना, पिंड में दृष्टांत ले लो। सूर्य सामने निकला हुआ है, कंबल रजाई गीले पड़े हैं, हमें सर्दी लग रही है, हमने कुछ नहीं करना, सुबह निकलते ही धूप के सामने फैला दो और आप बैठ जाओ आराम से। धीरे धीरे गर्मी ऊर्जा से गिल्लेपन को समाप्त कर देता है। अब सुनना जरा, आत्मा परमात्मा के सामने खड़ी होगी, उसकी शक्ति से धीरे धीरे जो कर्मों का पुंज है आत्मा में, वो फूंकने लग जाएगा और धीरे धीरे सारे कर्म समाप्त हो जाएंगे और आत्मा मुक्ति धाम चली जाएगी। ये श्री गीता में लिखा है, यहां तक का ब्यौरा दे दिया, आगे फिर देंगे। अभी धनी धर्मदास बनिया कुल में आए, बांधवगढ़ में आए, अमरलोक के संत हुए बहुत ऊंचे, और कबीर साहिब से इनकी भेंट हुई थी और साहिब ने इनको अमरलोक का ज्ञान दिया था। बहुत श्रीवाणियां इनकी, एक श्रीवाणी ले रहे हैं आज, भजन के माध्यम से है। धनी धर्मदास जी महाराज अपनी आप बीती सुनाएंगे, इसमें खोल के बताएंगे मैं कहां कहां गया हूं भाई, सारा किस्सा इसके अंदर। उनकी श्रीवाणी आ रही है, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी, मिला न दर्श तुम्हारा। रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्री नाथ केदारा, रामेश्वर जगदीश द्वारिका बद्रीनाथ केदारा, काशी मथुरा और अयोध्या, काशी मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गिर गिरनारा, ढूंढा गिर गिरनारा,
प्रभु जी ढूंढा गिरी गिरनारा, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भटका सब संसारा, 68 तीर्थ मैं फिरी आया, 68 तीर्थ में फिर आया, दर्श हेतु बहुबारा, दर्श हेतु बहुबारा प्रभु जी, दर्श हेतु बहुबारा, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा। जप तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा, जप तप व्रत उपवास किए बहु संयम नियम आचारा, भई न भेंट तुमसे प्रभु जी, भई न भेंट तुमसे प्रभु जी, भई न भेंट सपने हूँ भी, भई न भेंट नाथ सपने हो, अस कहाँ भाग्य हमारा, अस कहाँ भाग्य हमारा प्रभु जी, अस कहाँ भाग्य हमारा, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, व्याकुल है तन सारा, अब तो धर्मदास को कीजे, अब तो धर्मदास को कीजे, दर्शन दे भव पारा, दर्शन दे भव पारा प्रभु जी, दर्शन दे भव पारा, ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा, मिला न दर्श तुम्हारा प्रभु जी मिला न दर्श तुम्हारा। श्रीवाणी आई है धनी धर्मदास जी महाराज की। बांधवगढ़ किला है, वहाँ राजा था और ये समय का बहुत बड़ा सेठ था। इसके पैसे प्रयोग करता था राजा, इतना धनवान था ये। अब देखो तुम, परमात्मा को मिलने चला, घर से निकल गई है। सुनो, इतना भारी सेठ था तो क्या क्या करता था ये। तीर्थों पे जाता था, जितने धाम थे सभी पे पति पत्नी दोनों जाते थे। अमना देवी धर्मपत्नी रही इनकी। खुद भंडारा तैयार करते थे और भंडारा भोजन करवाते थे साधुओं को, भक्तों को। जरा सोचना, रामेश्वर
जगदीश द्वारिका, बद्रीनाथ के द्वारा, इन पे तो सारे में आ लिया घूम गए। काशी, मथुरा और अयोध्या, ढूंढा गिर नारा, ये सनातनियों के, विशेषकर हिंदुओं के सबसे बड़े स्थान है, धार्मिक स्थान है। इनमें सारे घूमता भंडारे देता जा रहा है सेठ जी धनी धर्मदास। बड़ी बात आ रही है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में मैं सारे संसार में भटकता रहा, ढूंढता रहा। 68 तीर्थ में फिर आया। क्यों झूठ बोलेंगे वो? नहीं, हम तो 4 धाम जाके 8-10 तीर्थ करके कह देते हैं सारे तीर्थ यात्रा कर ली भाई, चारों धाम पे जाए भाई। ये ढूंढने गए थे परमात्मा को, ये यात्री नहीं थे, ये यात्रा करके नहीं आए। ये तो परमात्मा को मिलने चले थे। लाइन पहली क्या बोल रही है? ढूंढ ढूंढ में हारा प्रभु जी, मिला ने दर्शन तुम्हारा, तुम्हारा दर्शन नहीं मिला मुझे। 68 तीर्थ में फिर आया, दर्शन हेतु बहुबारा, बहुत बार घूमया मैं तो। इसके अलावा जप तप व्रत उपवास किए बहु, जप तप यज्ञ हवन व्रत दान दक्षिणा संयम नियम आचारा, बहुत संयम किए मैंने। ये नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, नसों की चीजें नहीं छूनी, क्या क्या नहीं किया होगा। संयम नियम आचारा मैंने सब पालन किया। बड़ी बात आ रही है, भई ना भेंट नाथ सपने हूं, सपने में भी दर्शन नहीं हुए मुझे तो। साक्षात तो दूर हो गए, सपने में भी प्रभु जी नहीं मिले मुझे आप। देखिए क्या बोलेंगे, क्या असभाग्य हमारा, क्या मेरा ऐसा भाग्य था, क्या मैं निर्भाग्य था? है भाग्यशाली और निर्भाग्यशाली, क्या मैं निर्भाग्यशाली था? कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। अरे वो करके गए हैं और हम आज मौजूद हैं। हम ढूंढ रहे फिर जा रहे उन्हीं रस्तों पे, राहियों पे, वो तो अपना तजुर्बा बता रहे हैं। बताओ, जो फार्मूले सिद्ध हो लिए विज्ञान में, क्या वो आधारभूत चीज नहीं है हमारे लिए? हैं बोलो। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात में मिश्रण कर दो, जल बन जाता है। ये फार्मूला आ चुका है। कोई कहे मैं तो नहीं मानता इस फार्मूले को, मत मान भाई। अध्यात्म का फार्मूला बता रहे हैं ये कि यहां मुझे नहीं मिला। हालत समझना। अब बैठे बैठाए घर में, मौज मस्तियों में, खाते पीते घरों में, क्या बात है, मिल गए हमें तो। बोलेंगे अब, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंद्रा, दिन में चैन नहीं आ रहा मुझे और रात को निंद्रा नहीं आ रही है। व्याकुल है तन, सारा सारा शरीर पीड़ा में बंध गया मेरा।
देखो तुम, अब तो धर्मदास को कीजिए दर्शन दे भव पारा। अब तो कृपा कर दो, दर्शन दे के भवसागर से पार कर दो मेरे को। अरे बनिया कुल में थे ये श्रीमान जी हो, तुलना कर लो। इन्होंने जो फैसला दिया है क्या लागू नहीं है? वो लागू है। वो अपना भला चाहेंगे, आंख मूंद के उस बात को मान लेंगे हम। कबीर साहिब से भेंट हुई थी इनकी, काशीपुरी में आए थे ये। साहिब ने सब बता दिया तोल मोल। हे धर्मदास, ये पुण्य कर्म है भाई, परमात्मा के दर्शन इनसे कभी नहीं होते, कभी नहीं होते।